कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करके सूचनाओं में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है और इंग्लिश में कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। आज के युग में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, अनुसंधान और मनोरंजन में व्यापक रूप से किया जाता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मुख्य रूप से 4 चरणों में बंटी होती है। 1. इनपुट, डेटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा प्रवेश कराना। 2. प्रोसेसिंग, इनपुट डेटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना। 3. आउटपुट, प्रोसेस की गई जानकारी को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत करना। 4. स्टोरेज, डेटा और सूचनाओं को संग्रहित करना ताकि भविष्य में उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है। 1. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी निर्देशों का निष्पादन और डेटा का प्रसंस्करण करता है। 2. इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। 3. आउटपुट डिवाइस, ये डिवाइस कंप्यूटर द्वारा संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर के दिमाग की, जिसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के हर काम को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू 3 मुख्य यूनिट से मिलकर बना होता है। 1. कंट्रोल यूनिट, 2. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 3. मेमोरी यूनिट। इन तीनों यूनिट्स के बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। चलिए अब समझते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू के बारे में। यह यूनिट सभी गणनात्मक कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। एएलयू के मुख्य कार्य होते हैं डेटा स्थानांतरण, कंप्यूटर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को ले जाना, निर्णय लेना, 2 मानों की तुलना करना और लॉजिकल ऑपरेशन करना, जैसे सत्य या असत्य की जांच। यानी एएलयू कंप्यूटर की सोचने और गणना करने वाली यूनिट है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, जिसे कंप्यूटर का निर्देशक भी कहा जा सकता है। यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है, उन्हें डिकोड करती है और फिर एएलयू को सक्रिय करती है। साथ ही यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों के बीच समन्वय बनाए रखती है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य हैं: 1. डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करना, 2. सभी निर्देशों के निष्पादन में तालमेल बनाना, यह फेज निष्पादन चक्र के संचालन की जिम्मेदार होती है। अब जानते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। यह यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करता है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। 1. प्राथमिक मेमोरी रैम, अस्थायी स्टोरेज। रोम, स्थायी स्टोरेज। 2. द्वितीयक मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एसएसडी, जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर को तेजी और सटीकता से कार्य करने में मदद करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।